होशियार बादशाह। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कानून था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब बादशाह का 1 साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हुआ, जब बादशाह का 1 साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहाँ वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक लम्हात होते। फिर वहाँ के लोग बादशाह को जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के लिए एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की तलाश थी, लिहाजा वो लोग उस नौजवान शख्स को अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन लोगों के इसरार करने पर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे बादशाहत के तमाम उसूल समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। जजीरा मुकम्मल तौर पर एक जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा अंदर गया और वहाँ पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजदूरों को इकट्ठा किया, उन सबको जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि इस जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाए। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी भी करता। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और तमाम फालतू दरख्त भी काट दिए गए। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मुकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर भी जजीरे पर मुंतकिल करता गया। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जजीरे पर एक शानदार घर तामीर करें। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास पहनता और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता। बिलाखिर बादशाहत का 1 साल मुकम्मल हो गया। हस्बे रिवायात वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि रियाया को खैर बात कह सके। बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत खुश था। लोगों ने पूछा, इस मौके पर तमाम बादशाह रोते थे लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे, मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और इसके लिए लायहाए अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत आराम और सुकून से गुजार सकूंगा।